हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और इसी जनवरी के मंथ में एग्जाम है आप लोगों के 20-24 जनवरी सबके अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग एग्जाम हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री की कैसे की जाए, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम है। तो उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखना, आज हम लोग इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लेसन ऐसे हैं जिससे पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज हम लोग ये सारे डिस्कशन पॉइंट करेंगे, कौन कौन से लेसन है जो पेपर के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो जो पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो बने रहिए, उसमें आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट लेसन है वो आपकी जल की कठोरता है। जल की कठोरता में जो पेपर में पूछा जा सकता है वो क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या पूछा गया। इसमें एक चीज़ और, आज हम लोग एक ऐसा जो सवाल आता है पेपर में वाटर ट्रीटमेंट का रिलेटिव, उस सवाल पे भी स्टडी करेंगे। आप लोग वो सवाल देख के जाइएगा। पेपर में 2 सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल में से एक अगर पेपर में सवाल पूछता है वाटर ट्रीटमेंट का तो डेफिनेट वही सवाल पूछेगा वो। तो उसी सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वो सीधे उसमें वैल्यू भी वही मिल जाएगी। वो आपको कॉपी कर लेना है सिर्फ, यानी याद अच्छे से समझ लेना है उसको, याद टाइप का उसका आंसर भी याद करके जाना है पेपर में। तो आज हम उस सवाल को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक बाई टॉपिक चलते हैं जिससे जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, बट आपका ये है 5, 6, 8 मार्क्स का पेपर इसी लेसन से, इसी वीडियो से कवर हो जाएगा आपका। तो पहला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल सी लाइन लिखिए, जल में साबुन मिलाने पर, यानी कोई जल हो उसमें साबुन मिलाने पर देर से तथा कम झाग बनाने के गुण को, यानी देर से और कम झाग बनाने के गुण को जल की कठोरता कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। ये बात याद रखनी है कि जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड तथा सल्फेट, ये 3 पॉइंट है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और इनके तीनों के सल्फेट घुले होने के कारण होती है। सिंपल सा जल की कठोरता क्या है। फिर आपको ये याद रखना है, जो जल की कठोरता है वो 2 टाइप की होती है। पहली कठोरता आपको दिख रही होगी, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, यानी टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी जो हार्डनेस होती है उसमें सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये भर याद रखना है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फार्मूला दिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। इसके बाद ये होगी आपकी टेम्पररी, यानी इनके अगर बाइकार्बोनेट घुले होंगे तो उस जल में उसकी अस्थायी कठोरता होगी। और अस्थायी कठोरता होती है पानी की अस्थायी कठोरता, पानी को उबालकर दूर की जा सकती है। यानी इसको दूर करने का सिंपल सा आसान तरीका क्या है, इसको उबाल दें तो हमारी इस कठोरता को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है वो है आपकी स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता में पानी के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट। देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कठोरता में 3 चीजें हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता में पाई जाती है और क्लोराइड और सल्फेट स्थायी कठोरता में पाई जाती है। ये इसके दोनों के फार्मूले हैं, क्लोराइड और सल्फेट के। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पेज है उस पर आते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है: सोडा चूना विधि, जियोलाइट विधि और आयन विनिमय रेजन। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है पेपर में वो नाम से ही विधि पूछे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है कई 1-2 बार कि उसने पूछा है कि स्थायी कठोरता को, देखो अस्थायी कठोरता को तो उबाल कर दूर कर सकते हैं, बट स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए कोई एक मेथड को समझाने के लिए पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो सिंपल जो मेथड है इसमें समझने के लिए वो सबसे आसान मेथड है सोडा चूना मेथड। इससे हम स्थायी कठोरता को आसानी से दूर कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखा है, इस विधि द्वारा जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों कठोरताएं दूर की जाती है। क्योंकि अस्थायी होती है वो इजीली अलग हो जाती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ है, परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए यूज करना होता है। तो देखिए कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट चूना के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, यानी स्थायी सोडा चूना विधि का मतलब ये 2 मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इनको दूर करने के लिए, स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। देखिए सिंपल से है, हमने इसमें बाइकार्बोनेट में चूना डाला, बुझा हुआ चूना, तो रिएक्शन सबको पता है क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बन गया
और यहाँ की जो 2 H है और इसके 2 OH हैं वो क्या बना लेंगे 2H2। सिंपल रिएक्शन है। फिर इसी प्रकार मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की क्रिया किससे, चूने से कराएंगे Ca का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें इससे कराने पर क्या बन रहा है CaCO3 प्लस MgCO3 प्लस 2H2। यहाँ पर इसके जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ 2 जो मोल दिख रहा है वो आपको 2 मोल लेना नहीं है। ठीक है ना, आपको एक ही मोल इस्तेमाल करना है। बट ये याद रखना है, एक बार CaCO3 बनेगा और एक बार MgCO3 बनेगा। यहाँ पर दोनों कैल्शियम थे इसलिए 2 मोल CaCO3 बना। ठीक है, यहाँ पर ये 2 मोल जो नोटिस में दिख रहा है इसको काउंट नहीं मानना है, ओनली CaOH का होल ट्वाइस लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है स्थायी कठोरता मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के विलय होने के कारण होती है। ये उसने आपको बता दिया, स्थायी कठोरता जो है इनके द्वारा होती है। अब इनको दूर क्या करना है, इसमें जो आपका वो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वो क्या करेगा, इसके कैल्शियम के क्लोराइड से क्रिया करेगा और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से क्रिया करेगा। तो देखिए सिंपल रिएक्शन है, जैसे ये क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा। तो होता क्या है कि जो हार्डनेस है वो इनके वजह से होती है, इन 3 के वजह से और इन 2 के वजह से होती है, यानी इनकी सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। जब ये क्रिया कर जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। देखो यहाँ पर भी कार्बोनेट बन गया, यहाँ पर भी कार्बोनेट बन गया। तो होता क्या है, ये कार्बोनेट जो होता है वो स्टोन पत्थर टाइप का होता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये तो जल ही है, तो ये जल तो पानी को हार्ड करेगा नहीं, और जो नमक है वो नमक पानी को हार्ड नहीं करता है, तो नमक डिजॉल्व हो जाएगा पानी में, इसलिए पानी की हार्डनेस क्या हो जाएगी, कंप्लीटली दूर हो जाएगी। तो ये इससे क्रिया करके पत्थर, स्टोन और इसको NaCl बना दे जो पानी में डिजॉल्व है आसानी से। तो ये जो डिजॉल्व मटेरियल ये हार्डनेस को बढ़ाता है। देखिए जो कैल्शियम की हार्डनेस थी और मैग्नीशियम की हार्डनेस थी वो कार्बोनेट में कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या कर ली, सेपरेट कर ली यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सल्फेट का और रिएक्शन दिखाई गई है। तो आप जितनी रिएक्शन याद करके, सिंपल रिएक्शन है, सबको कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में। तो वो स्टोन के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यही सब रिएक्शन है जो आप लोगों को स्टडी करनी है। इसके बाद पेपर में जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जल की कठोरता मापने की इकाइयाँ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसमें साफ नहीं आया है बट समझ में आ जाएगा। इस पहली जल की कठोरता निम्नलिखित विधियों द्वारा मापी जाती है। तो पहली है PPP, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, जो फर्स्ट जो उसका मेजरमेंट है हार्डनेस का नापने का, PPP में नापते हैं, पार्ट पर मिलियन। कठोर, इसमें देखिए कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ के जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वह अंश जो प्रति 10 लाख, सबको पता है पार्ट पर मिलियन का मतलब 10⁶ बाहर जल में उपस्थित होती है, यानी इतने में कितनी हार्डनेस उपस्थित है वो क्या है, उसकी PPM मात्रा। तो पहला सिंपल सा पॉइंट है। एग्जाम्पल नहीं भी याद आता है तो कोई बात नहीं, आप इतना लिखे आइए, और अगर याद आता है तो वो सिंपल सा है, कुछ करना भी नहीं। देखिए एग्जाम्पल में सिंपल से कहा है, यदि किसी जल के नमूने में 10 लाख भाग में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 162 भाग हेतु घुले हों, यानी जितना घुला होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, PPM, यानी 10⁶ में कितना भाग घुला है उसकी PPM कितनी हो जाएगी, उसकी कठोरता PPM में उतनी ही हो जाएगी। सिंपल सा बोलना है। तो 162 PPM ना होकर 100 PPM होगी, यानी उसका 100 PPM का कारण समझ लीजिए क्यों 100, ये आगे आपको सवाल में समझ में आ जाएगा कि इसमें हार्डनेस तो 162 भाग थी, बट इसकी जो हार्डनेस 162 PPM ना होकर 100 PPM क्यों हो गई, उसका रीजन आपको सवाल में आगे डिस्कस कर दिया जाएगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आसानी से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कि और अगर यहीं डिस्कस करना है तो हम लोग यहीं डिस्कस किए लेते हैं। देखिए इसमें अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे तो वो 162 आएगा। ठीक, जब ये 162 जो हार्डनेस है, जब वो कन्वर्ट होगी हार्डनेस को दूर करने में, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, कैल्शियम कार्बोनेट में। आपने पीछे पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है। आप कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, तो वो आएगा 100। तो जब ये कन्वर्ट होगा हार्डनेस किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट से, इससे पता चलेगा कि इसमें इतनी मात्रा हार्डनेस की है, क्योंकि आपको ये नहीं मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, इसलिए इससे पता चलेगा कि इसका वेट निकाला तो 100 आएगा, इसका वेट निकालेंगे तो 162 आएगा, यानी 162 जब डिजॉल्व होगा, हार्डनेस कन्वर्ट होगी कैल्शियम कार्बोनेट में, तो उसका जो वेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। और कितने में मिलेगा, 10⁶ में। इसलिए 162 इसका वेट नहीं काउंट किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का काउंट किया जाएगा, इसलिए 100 PPM मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मिलीग्राम प्रति लीटर, ये दूसरी सांद्रता, उसको हार्डनेस को मापने की इकाई है। इसमें लिखा कठोर जल में प्रति लीटर में, यानी 1 लीटर में
कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ की मिलीग्राम में संख्या को मिलीग्राम प्रति लीटर कठोरता कहते हैं। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इस सिंपल सी लाइन लिखिए, यदि एग्जाम्पल में जल के एक नमूने में 1 लीटर में 50 मिलीग्राम CaCO3 के समतुल्य कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण घुले हों तो इसकी जल की कठोरता कितनी होगी? तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना घुला होगा कैल्शियम कार्बोनेट उसकी उतनी ही मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगी सांद्रता। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लार्क जो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछी भी गई है। क्लार्क के बारे में जो पूछा गया है, क्लार्क में देखिए क्लार्क डिग्री, इसमें लिखा है इस चिन्ह को क्लार्क यानी Cl में जैसे अंश में रखते हैं डॉट वैसा रखना है, होता है जैसे क्लार्क एक गैलन पौंड या 70,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट इसके समतुल्य पदार्थ की ग्राम में संख्या को जल की क्लार्क विधि कहती है। यानी कुछ नहीं कहना है, इसको सिंबल Cl है और आपको ये बताना है कि इसकी गैलन पौंड बोल रहा है या 70,000 में कितना कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम में घुला है, बस ये बताना है। 70,000 में कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपका घुला हुआ है, वो उसकी क्या कहलाएगी? क्लार्क हार्डनेस। एग्जाम्पल भी दिया है, यदि 70,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों की मात्रा 10 भाग है, ओके स्टूडेंट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो तो इसकी जल की कठोरता कितनी होगी? तो 10 क्लार्क होगी। यानी इतने में कितना भाग घुला है, जितना भाग घुला वो उसकी क्या हो जाएगी? क्लार्क। सिंपल सा एग्जाम्पल उसी थियोरेटिकल बनाए गए हैं, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद है डिग्री फ्रेंच। बस आपको पॉइंट याद रखना है कि ppm में 10⁶ है, मिलीग्राम में मिलीग्राम प्रति लीटर है और क्लार्क में 70,000 है और डिग्री फ्रेंच में लिखा है 1 लाख यानी 10⁵ में कठोर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या उसके समतुल्य पदार्थ जो भाग होता है वह जल की डिग्री फ्रेंच में कठोरता होती है। ये डिग्री फ्रेंच है आपकी। इसका भी सिंपल सा है, यदि 10⁵ भाग में कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो तो 5 ग्राम दिया है तो इसका 5 अंश फ्रेंच हो जाएगा, इसका सिंबल Fr होता है। इसके बाद ये कन्वर्जन जरूर याद रखना कि 1 ppm बराबर जो होता है वो 0.1 फ्रेंच होता है। उसका सिंपल सा आपको दिख भी रहा होगा, ये 10⁵ है, वो 10⁶ था, इसलिए जो रेशियो है वो कितना है? 10 का है, तो इसलिए ये कितना होगा? 0.1 अंश फ्रेंच। तो एक फ्रेंच मात्रक बड़ा है, ppm मात्रक छोटा है। फिर इसके बाद 1 ppm बराबर 0.07 क्लार्क। उसका कारण क्या है? ये 70,000 है, 10⁴ 7 गुणे इंटू 10⁴ है क्लार्क में, यहाँ 10⁶ है तो कितना हो जाएगा? 0.07। इसके बाद 1 क्लार्क और इसमें कितना अंतर है? तो देखिए ये 10⁵ है और वो 7 गुणे 10⁴ था, तो इसलिए रेशियो कितना होगा? 0.10 का रेशियो होगा, तो इसलिए 0.7 क्लार्क हो जाएगा। सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाला पॉइंट है, उसमें मैंने एक सवाल का जो डिस्कस करना था कि जो तीन सवाल हैं, आप तीनों सवाल को पढ़ के जाइएगा। डेफिनेट आपको एक सवाल अगर पेपर में सवाल आता है कट जल से तो आपको यही सवाल मिलेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इस सवाल को समझ लीजिए पहले। तो ये सवाल है एक जो 2.5 मार्क्स में आ सकता है, सिंपल सा है, समझ लीजिए। इसमें लिखा है एक कठोर जल के नमूने में 1.1 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है, इसकी कठोरता ppm में ज्ञात करिए। देखिए जो पॉइंट हम वहां समझा रहे थे वही पॉइंट यहाँ आ गया। क्या करेगा? जब वो जो मात्रा आपको ग्राम में दे 1.1, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मात्रा ग्राम में देगा उसका समतुल्य जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि जितनी भी हार्डनेस है, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, वो सब कन्वर्ट जो होगी, हार्डनेस दूर होगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दूर होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का आप निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 बत्ते 16 तिया 48 और आप 12 तो 50-60 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 100 ग्राम और इसका निकालेंगे तो 111 ग्राम आएगा। तो जो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है वो किसके समतुल्य है? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य माना जाएगा, क्योंकि ये जब डिस्ट्रॉय होगा तभी 100 ग्राम यानी इसका 1 मोल डिस्ट्रॉय होगा, यानी इसका मतलब इसका 1 मोल का मतलब 111 ग्राम डिजॉल्व होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा? फॉर्म होगा।
फिर इसके बाद जो ये सवाल का जो टेक्निक लगाने का वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए उसने कहा 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम हार्ड वाटर में, तो ये बात सबको समझ में आ ही रही होगी। हार्ड वाटर में 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य, यानी जो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य कैल्शियम कार्बोनेट कितना है आपका 100 ग्राम। तो देखिए इसमें शायद पॉइंट है या नहीं, अब तो ये तो कंफर्म नहीं है, सवाल में देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आपका 111 ग्राम है और वो कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है कितने लीटर में, 1 लीटर में। तो उसने यही कहा 1 लीटर में जो हार्ड वाटर में इतने ग्राम जो कैल्शियम क्लोराइड है वो किसके बराबर है, 100 ग्राम के बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही हुई यहाँ से। फिर उसने कहा चूंकि इसी को उसने कर दिया 10³ ग्राम हार्ड वाटर में 10 की, क्योंकि यहाँ भी 1 लीटर है ये बात, तो उसने कहा 10³ यानी इसका मतलब 1 लीटर ही है में 1 पॉइंट इतने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड समतुल्य होगा। तो देखिए जब आपको 1 लीटर 111 ग्राम में कहा तो कितना है 100 है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सवाल में कि इतने में है आपका 100, तो 1 में कितना होगा, तो सब जानते हैं कम होगा तो भाग दे देते हैं। तो वही उसने करा है कि देखिए 111 ग्राम में कितना है 100 है आपका, तो 1 में कितना होगा, तो 100 मतलब 1 में कितना होगा 111 पॉइंट होगा 100, तो आपका डिवाइड 100 ग्राम में है इतना, तो 111 ग्राम। ठीक, तो देखिए जैसे उसने कहा इतने में आपका ग्राम है इतना, तो 1 किलोग्राम के लिए कितना होगा, कम होगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू क्या है कम है, ये वैल्यू क्या है ज़्यादा। तो उसने क्या किया 100 कैल्शियम कार्बोनेट में इतने का भाग दे दिया 111 ग्राम का। फिर से देख लीजिए, तो देखिए इतने लीटर में जैसे 111 ग्राम में कितना समतोल है 100 ग्राम, तो 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, आपका 100 आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे पहले आप 100 बटे 111 कर लीजिए, फिर आपने 1.1 ग्राम में करें तो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, तो उसको क्या कर दिया आपने गुणा कर लिया, क्योंकि 101 में इतना है तो ये तो 1 से ज़्यादा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो गुणे 1.11, इसको पॉइंट बढ़ाया तो 100 बढ़ा लिया, 100 से 100 कैंसिल, 11 से 11 ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया टोटल कितना आ गया 1 ग्राम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम होगा। फिर चूंकि 10³ ग्राम हार्ड नेट में इतने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 1 ग्राम है। ठीक है, लेकिन पीपीएम में कहा था उसने 1 ग्राम है, तो इसलिए 10⁶ में, यानी देखो इतने में 1 ग्राम है तो इतने में निकालना है। देखिए अगर इतने में 1 ग्राम है तो 1 में कितना होगा 1 बटे 10⁻3। क्लियर है स्टूडेंट, तो देखो इतने में अगर इतना है तो 1 में कितना होगा 1 बटे 10⁻3, तो 10⁻6 के लिए कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन 10⁻3 इंटू 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻3 ppm। तो अतः जल की कठोरता कितनी होगी 10⁻3 यानी 1000 ppm होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, अगर सवाल को नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सवाल यहाँ से इस टाइप का सवाल पूछेगा, कुछ नहीं करना, जो छोटी क्लास का इतने में इतना होता है तो 1 में कितना होगा इतना होगा, तो फिर इतने में जैसे उसने कहा कि 111 में 100 है तो 1 में कितना होगा 100 बटे 111 होगा। फिर उसने कहा कि 1.1 ग्राम में कितना होगा तो और ज़्यादा होगा, तो मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो 1 ग्राम आ गया। फिर उसने कहा ये जो हार्डनेस आई है वो 10⁻3 में आई है, तो उसने कहा 10⁻3 में 1 ग्राम है तो 1 में कितना होगा तो 1 बटे 10⁻3 हो जाएगा आपका। फिर 10⁻6 में कितना होगा तो ज़्यादा होगा, तो उसका मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस टाइप से सॉल्व करके जल की कठोरता को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए। अगर कोई पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में इसके आगे और डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।